तो स्वाभाविक रूप से वहां सुविधाएं भी उसी तेजी के साथ बढ़ानी पड़ेंगी, उससे दुगनी स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और उस कदम का परिणाम ही है। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में आए, क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्र था वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था, 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। तो लोग कहते थे, उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों किया? ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है, ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? हमने कुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन ये 7,500 करोड़ वह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। खासतौर पर प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर बने, 6 अंडरपास बने, 200 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, नए कॉरिडोर बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण वहां पे किया गया और भी अन्य नए घाट का निर्माण हुआ। इन सब पे ज्यादा खर्च हुआ। कुंभ मेले की व्यवस्था की दृष्टि से कुल 1500 करोड़ रुपए हमने रखे थे और वह कार्यक्रम हमारा उस रूप में आगे बढ़ा। आज वही लोग कहते हैं साहब आपने इतने कम जगह, जब भीड़ इतनी ज्यादा आ रही थी तो इतने कम जगह पे क्यों ये आयोजन किया है? हमने कहा पहले तुम लोग तो 1000 करोड़ में ही संतुष्ट थे, हमने तो तुम्हारे सोच से भी 10 गुना आगे बढ़ा के 10,000 एकड़ में किया है। और उस समय इनके पुराने बयान को और नए बयान को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को स्वयं हंसी आएगी कि ये लोग, इनका कौन सा बयान सच है, यही पता नहीं लग सकता। आप मुझे बताइए, आप तो सभी उद्यमी हैं, अगर राज्य की तरफ से या केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के 7,500 करोड़ रुपए हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ लें, खर्च करके अगर इकोनॉमी में 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती हो तो कौन सा सौदा सही है? आप मुझे बताइए ना। आप तो उद्यमी, आप तो निवेश के अच्छे जानकार हैं, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स हमारी ज्यादा बेहतर होगी इन लोगों की तुलना में जो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। और ये सभी कार्यक्रम इसी गति से आगे बढ़ेंगे। आप मानकर के चलिए कि जो एहसास आपको अयोध्या में होगा, अयोध्या में भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी रूप में हमने किया। आज के दिन पे आप जाएंगे, प्रयागराज हो, काशी हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, चित्रकूट हो, नेमिस हो, इस सभी जगह हम लोगों ने इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हम लोग अयोध्या की सड़कों को जब चौड़ीकरण कर रहे थे, विरोध करने वाले तब भी विरोध करते थे, अरे साहब ये विरोधी सड़क चौड़ीकरण करने की आवश्यकता क्या है, सिंगल लेन ही रहने दो, ये डबल लेन 4 लेन बनाने की आवश्यकता क्या है? जब वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था अयोध्या में तब भी उसका भी विरोध कर रहे थे। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था प्रयाग काशी में तो उसका भी विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों का काम विरोध करना है, लेकिन उस विरोध के बीच से रास्ता निकाल करके पहले से ही एक दूरगामी सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तब परिणाम आता है। लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है और निर्णय लिए, रिजल्ट आज सामने आ गए। अयोध्या में आप मुझे बताइए, एक वर्ष में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा अकेले मंदिर में आया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में।
अब इन लोगों को यह भी बुरा लगेगा। आप अनुमान करिए जो लोग उस समय विरोध करते थे कि साहब इस सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता क्या है, अब मैं जब अयोध्या जाता हूं पूछता हूं कि आवश्यकता थी कि नहीं थी, और कहते हैं साहब अगर नहीं होता तो कहां इतनी भीड़ जाती। हमने कहा देखो यही होता है